वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग बैक्टीरिया जो है उसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे। इस माइक्रोबायोलॉजी के दौर में जो कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं टोटल 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी का। अब आइए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन जो है स्टडी करें। अगर इसके पहले वाला जो है 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को देख लीजिए। बेसिकली हम लोग बीएससी बॉटनी ऑनर्स पार्ट 1 का स्टूडेंट के लिए जो उनके सिलेबस में है माइक्रोबायोलॉजी पेपर 2 के ग्रुप बी में, उसी ग्रुप बी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है माइक्रोबायोलॉजी और इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक भी हैं। वायरस बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफाज है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, कल्चर मीडिया प्रिपरेशन है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करें और क्वेश्चन नंबर 40 को देखें। तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि बैक्टीरिया आर, ऑप्शन ए है यूकैरियोट्स, ऑप्शन बी है प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन सी है बोथ और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि प्रोकैरियोट्स, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है हमारा वो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। नेक्स्ट 41 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि टाइफाइड, कोलेरा एंड टिटनस आर डिजीज कॉज्ड बाई। ऑप्शन ए कर रहा है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कर रहा है वायरस, ऑप्शन सी कर रहा है फंजाई, ऑप्शन डी कर रहा है एल्गे। तो इसका करेक्ट आंसर बैक्टीरिया होगा, क्योंकि टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया एंड टिटनस जो होता है, ये जो डिजीज होता है वह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, जो कि इसमें कह रहा है कि ए ट्राइकस बैक्टीरिया कंटेन। ऑप्शन ए कर रहा है नो फ्लैजिला, ऑप्शन बी कर रहा है फ्लैजिला ऑन इंटायर सरफेस, ऑप्शन सी कर रहा है ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है सिंगल फ्लैजिलम एट बोथ एंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो फ्लैजिलेट, क्योंकि जो एट्राइकस बैक्टीरिया होता है वह उसमें नो फ्लैजिला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रू बैक्टीरिया आर, ध्यान से देखेंगे, ट्रू बैक्टीरिया आर। ऑप्शन ए है स्लाइम बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है ग्लीडिंग बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है कोकस बैसिलस एंड सार्किना बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि कोकस बैसिलस एंड सार्किना बैक्टीरिया। ये सब बैक्टीरिया जो होते हैं वह ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जो कि कह रहा है कि बैक्टीरिया आर ओनली। ऑप्शन ए कर रहा है ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन बी कर रहा है हेटरोट्रॉफिक, ऑप्शन सी कर रहा है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ दिस। जो भी टॉपिक्स है तो उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो उनमें जो है एक से अधिक भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप लोग को जो 4 ऑप्शन दिया रहता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में, तो उसमें से आप लोग को चूज करना है कि कितने ऑब्जेक्टिव सही है। अगर 2 ऑब्जेक्टिव सही है तो उसमें ज़रूर ऑप्शन होगा बोथ एंड बी या बोथ एंड सी, ऐसे ऑप्शन रहता है, या बोथ एंड डी। तो उसको जो है चूज करके करेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है डायरेक्ट ऑटोट्रॉफिक देखे और उस पर सही का निशान लगा दिए और गोला में वो हमारे आंसर शीट में रख दिए, वैसे नहीं करना है। बैक्टीरिया आर ओनली तो ऑटोट्रॉफिक भी है और जो है हमारा हेटरोट्रॉफिक भी है, इसीलिए जो है हम लोग बोथ एंड भी जो सी नंबर है ये करेक्ट है, क्योंकि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, जो कि क्वेश्चन नंबर 45 में है कि सेलुलाइटिक एंजाइम्स डिस्ट्रॉय द। ऑप्शन ए का रहा है सेल वॉल, ऑप्शन बी का रहा है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी का रहा है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी का रहा है क्रोमोसोम्स। तो करेक्ट आंसर ए नंबर होगा सेल वॉल, क्योंकि सेलुलाइटिक एंजाइम्स डिस्ट्रॉय होता है वह सेल वॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, जो कि कह रहा है कि इसमें द साइट फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन बैक्टीरिया इज। ऑप्शन ए का रहा है ईपीजोम, ऑप्शन बी का रहा है मेसोजोम, ऑप्शन सी नंबर है माइक्रोजोम, ऑप्शन डी नंबर है राइबोजोम। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा मेसोजोम। ठीक है, क्योंकि द साइट फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन बैक्टीरिया इज मेसोजोम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जो कि कह रहा है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव। ऑप्शन ए का रहा है क्लोरोप्लास्ट एंड पीएच सेकेंड, नेक्स्ट ऑप्शन का रहा है बी नंबर क्लोरोप्लास्ट, सी नंबर ऑप्शन का रहा है क्रोमेटोफोर्स एंड पीएच फर्स्ट, डी नंबर ऑप्शन है लिनेकोप्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि क्रोमेटोफोर्स एंड पीएच फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वह कह रहा है कि ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया विच हैव ए टेंडेंसी टू सेटल ऑन हार्ड सबस्ट्रेट आर कॉल्ड। ए में है एपीफाइट्स, बी में है हाइड्रोफाइट्स, सी में है पेरीफाइट्स और डी में है जो है
फाइटोप्लैंक्टॉन्स है। तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि पेरीफाइट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि कह रहा है कि दी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड अंडर द किंगडम मोनेरा आर। ऑप्शन ए है सिनोसाइटिक, ऑप्शन बी है यूनिसेलुलर, ऑप्शन सी है यूनिन्यूक्लिएट, ऑप्शन डी है विदाउट डिफाइंड न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा विदाउट डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि जो द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड अंडर द किंगडम मोनेरा आर वो जो होते हैं वह विदाउट जो है डिफाइंड न्यूक्लियस उनके पास जो है होता है। तो 49 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि द वायरस विच अटैक द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। ऑप्शन ए करा है टोबैको मोज़ेक वायरस, ऑप्शन बी करा है साइनोफेज, ऑप्शन सी करा है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन डी करा है नाइकोफेज। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा बैक्टीरियोफाज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वायरस पर जो वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया सेल पर, तो उसको जो है हम लोग बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफाज का, ऐसे कुछ ऐसे जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें कह रहा है कि ये बैक्टीरियल सेल इज कॉमनली स्टेन्ड विद। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। इसमें कह रहा है कि ये बैक्टीरियल सेल इज कॉमनली स्टेन्ड विद। ऑप्शन ए कह रहा है ओरसिन, ऑप्शन बी कह रहा है कैरामाइन, ऑप्शन सी है हेमेटोजाइलिन, ऑप्शन डी है मिथाइलिन ब्लू। करेक्ट आंसर इसका जो है मिथाइलिन ब्लू होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें जो कॉमनली स्टैंड होता है वह मिथाइलिन ब्लू होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, जिसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल वाल हैज। इसमें पूछ रहा है कि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल है उसके सेल में क्या होता है। ऑप्शन ए है लाइपोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो ध्यान देंगे जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल होता है उसमें लाइपोप्रोटीन्स होता है एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 53, इसको ध्यान से देखिए, जिसमें कह रहा है कि विच इज नॉट ट्रू फॉर बैक्टीरिया। ऑप्शन कह रहा है ए नंबर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वाल इज पेप्टिडोग्लाइकॉन। ऑप्शन बी जो है वह कह रहा है कि बैक्टीरियल सेल हैव ए लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। ऑप्शन सी कर रहा है द सेल वाल में बी ए पोटेंशियल टारगेट फॉर एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन डी कर रहा है प्लाज्मिड इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ए प्लाज्मिड इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसमें कह रहा है कि एंथ्रेक्स बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस एंड कोमा बैसिलस वेयर आइसोलेटेड बाई। ऑप्शन ए कर रहा है लिवेनहॉक, ऑप्शन बी करा है कोच, ऑप्शन सी करा है पॉस्चर, ऑप्शन डी करा है वेडली। तो हम लोग जानते हैं कि जो एंथ्रेक्स बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस एंड कोमा बैसिलस को आइसोलेटेड करने वाले थे वो हमारे कोच साहब थे। कोच साहब ने जो है इन तीनों को जो है आइसोलेटेड करने का काम किया था। तो 54 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 जो है वह है कि टोबैको मोज़ेक वायरस इज रिलेटेड टू, टीएमबी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए कर रहा है वायरस, ऑप्शन बी कर रहा है एवोल्यूशन, ऑप्शन सी कर रहा है एल्गे और ऑप्शन डी कर रहा है रिप्रोडक्शन। तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो रिलेटेड है वो वायरस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 जो है टीएमबी मेजर्स अबाउट। ऑप्शन ए है 18 × 300 nm। ठीक है, ऑप्शन बी है 15 × 30 nm, सी नंबर ऑप्शन है 25 नैनोमीटर 25 नैनोमीटर, डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबाउट। तो करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि 18 × 300 nm नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, जिसमें कह रहा है कि टीएमवी कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कैप्सोमर्स। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, एक में 3120, ऑप्शन बी जो है 1230, ऑप्शन सी 2130, ऑप्शन डी जो है ये हमारा 0123 दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 2130 होगा। ठीक है, 2130 इसका करेक्ट आंसर होगा। टीएमबी कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कैप्सोमर्स, तो उसमें जो कैप्सोमर्स होता है वह 2130 कैप्सोमर्स होता है, 2130, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, जिसमें कह रहा है कि टोबैको मोज़ेक वायरस वाज
क्रिस्टलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। ए में कह रहा है एडवर्ड जेनर, बी में कह रहा है लुइस पॉस्चर, सी में कह रहा है एंडरलोफ और डी में कह रहा है WN स्टेनले। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि WN स्टेनले होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMB इज। ऑप्शन ए है RNA, ऑप्शन बी है DNA, ऑप्शन सी है बोथ A एंड B, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका ए नंबर होगा जो कि RNA होगा। क्वेश्चन नंबर 60 द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस टेक प्लेस बाई। ऑप्शन ए है ग्राफ्टिंग ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन बी है एयर एंड वाटर, ऑप्शन सी है सोयल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान देंगे द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस टेक प्लेस बाई, ये हमारा ग्राफ्टिंग ऑफ प्लांट्स, एयर एंड वाटर और सोयल, इस तीनों में जो है होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है 51, इसमें कह रहा है कि TMB रेजिस्टेंस जीन। ऑप्शन ए है N1, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है RPP5, ऑप्शन डी है RPM फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि N फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 को ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि थर्मल इनएक्टिवेशन पॉइंट ऑफ TMB इज। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 25 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि 90 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें कह रहा है कि डाइल्यूशन एंड पॉइंट ऑफ TMB इज। ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है 1:10,000, ऑप्शन सी है 1:10, ऑप्शन डी जो है वह है हमारा 1:1,00,000। तो करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि 1:1,00,000 होगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 64 के तरफ, जिसमें कह रहा है कि द मोजाइक वायरस ऑफ कुकरबिटीज आर ट्रांसमिटेड बाई। ऑप्शन ए है फ्लावर्स, ऑप्शन बी है फ्रूट्स, ऑप्शन सी है सीड्स, ऑप्शन डी है कॉन्टैक्ट। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा सीड्स, क्योंकि जो मोजाइक वायरस होता है वह कुकरबिटीज में कहाँ से ट्रांसमिट होता है, तो वह होता है सीड्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि द प्रोटीन सब यूनिट्स ऑफ TMB कंसिस्ट ऑफ। अगर इसमें से किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको आंसर मालूम है पहले से, तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बनाया गया है उसमें कमेंट जरूर करें, जिससे जो है आपको यहीं पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिमेंबर हो जाएंगे। एंड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सभी को ध्यान से देखिए, आपके एग्जामिनेशन में इसमें से कई सारे क्वेश्चंस जो है देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए स्टार्टिंग से लास्ट तक, जिससे जो है सारे बात क्लियर हो सके और आपके एग्जामिनेशन में जो है जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी सॉल्व हो सके। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रह रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, वहाँ पर उसको सॉल्व कराया जाएगा और उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। द प्रोटीन सब यूनिट्स ऑफ TMB कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए है 260 एमिनो एसिड, ऑप्शन बी है 58 एमिनो एसिड, ऑप्शन सी है 158 एमिनो एसिड, ऑप्शन डी है 200 एमिनो एसिड। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि 158 एमिनो एसिड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है टोबैको मोजाइक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई एयर, वाटर, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जो टोबैको मोजाइक वायरस होता है वह एयर के द्वारा और वाटर के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है ट्रांसमिट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा बोथ एंड बी। ऑप्शन को ध्यान से देखना है, एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं और उसमें रहेगा कि बोथ एंड बी, उसको चुनना है। ठीक है, ऐसा ना कि ऑप्शन ए देख लिए एयर पर टिक लगा दिए और वो मार्कशीट में गोला को रख दिए, वैसे नहीं करना है। पहले ऑप्शन को ध्यान से देखना है, उसमें एक से अधिक भी आंसर सही हो सकते हैं, उसके अनुसार जो है उसमें से चूज करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, जिसमें कह रहा है कि TMB इज ट्रांसमिटेड थ्रू। ऑप्शन ए कर रहा है सिगरेट, ऑप्शन बी कर रहा है इंसेक्ट, ऑप्शन सी कर रहा है फंजाई, ऑप्शन डी कर रहा है निमाटोड। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा सिगरेट, क्योंकि जो TMB होता है वह ज़्यादातर जो है ट्रांसमिटेड होता है वह सिगरेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, जिसमें बैक्टीरियोफाज के बारे में पूछा है। बैक्टीरियोफाज इज, ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है रिक्टेशिया और डी में है एस्पाइरोकैटी। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि वायरस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69,
जिसमें कह रहा है कि वायरसेज विच कैन किल द बैक्टीरिया आर नोन एज, ऑप्शन है वेरियन, ऑप्शन बी जो है एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी है बैक्टीरियोफेजेज, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी एबव। तो जो वायरसेज विच कैन किल द बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफाज कहते हैं उसको, क्योंकि जो वायरस होते हैं जब बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो उस कंडीशन में जो है बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें टेल्ड बैक्टीरियोफाज पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर नॉन मोटाइल होगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 71 है, जिसमें कॉमन जेनेटिक मटेरियल फॉर बैक्टीरियोफाज पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर डीएनए होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 जी, इसका करेक्ट आंसर द स्मॉलेस्ट वायरस इज कोलियोफेज F2 बैक्टीरियोफाज होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन 72 तक हम लोग जान गए। अगले वीडियो में जो है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।